7 ऐसे शहर शॉर्टलिस्ट किए हैं। यूटिलिटीज में क्या क्या कवर होना, अच्छी जगह मतलब फाइन डाइनिंग वाली जगह होगी, जैसे आप किसी रेंट फॉर अ सिंगल बेड मंथली एक्सपेंस। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका दोस्त अहमद कुरैशी आपके साथ देसी इन कनाडा लेके हाजिर है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत से हमारे दोस्त सवाल करते हैं कि जी कनाडा बहुत महंगा हो गया है, कनाडा में एक नए इमिग्रेंट के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। चीज़ें आज से जो 3-4 साल पहले जो प्राइसेस थी और आज की जो प्राइसेस हैं उनको अगर हम दिमाग में रखें तो कनाडा आने का कोई फ़ायदा नहीं है। कनाडा में 100 से ज़्यादा शहर और स्मॉल टाउन्स टोटल मौजूद हैं। तो इस वीडियो का जो आज मकसद है वो आपको उन शहरों की तरफ इंफॉर्मेशन देना है जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो कनाडा का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कनाडा का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वो तो कहीं कम नहीं होगा। बट ऐसे शहर हैं जहां पे आपको बेसिक फैसिलिटीज़ भी सारी मिल रही हैं, बच्चों के स्कूल भी मिल रहे हैं, एजुकेशन भी मिल रही है, अस्पताल भी मौजूद हैं, और वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत कम है, बहुत कम इन कंपैरिजन टू दी अदर मेजर सिटीज़। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम चलते हैं आगे। मैंने 7 ऐसे शहर शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको जो खर्चे बताऊंगा ना, कुछ बेसिक ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका मंथली टोटल खर्चा क्या होगा। तो बिफोर मैं उसकी डिटेल में जाऊं हर 7 शहर की, मैं आपको वो पैरामीटर्स पहले बता देता हूं ताकि आपको समझ आए जब आप आगे जाके वो खर्चे सुने। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा जी, एवरेज मंथली एक्सपेंस। तो जब मैं एवरेज मंथली एक्सपेंस बोल रहा हूं तो मैं उसमें रेंट को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो एवरेज मंथली एक्सपेंस हो गया आपका बेसिक जो चीज़ें, जिसमें आपकी ग्रोसरी हो गई, जिसमें आपकी ट्रैवलिंग हो गई कि आप बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, पेट्रोल है, और कभी घर बाहर से पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है। जो बेसिक आपका लाइफ ज़िंदगी गुजारने के जो खर्चे हैं वो इसमें इस वाले कैटेगरी में मौजूद होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी में आपको बताऊंगा एवरेज रेंट फॉर अ सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट इन द सिटी सेंटर। तो ये वो हो गया कि जी आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेना है और सिटी सेंटर डाउनटाउन। अगेन डाउनटाउन यूजुअली इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट किसी भी शहर का, लेकिन मैं आपको डाउनटाउन का बताऊंगा। तो आप अगर डाउनटाउन से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि वहां पे रेंट इससे भी ज्यादा कम होंगे। तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि जैसे मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ जी वो बाहर जाके खाना खाना चाहते हैं, तो वो खाना अच्छी जगह मतलब फाइन डाइनिंग वाली जगह होगी। जैसे आप किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट में गए हैं और आप स्टेक या कोई इस तरह की चीज़ आप खा रहे हैं, तो उसका मैं आपको एवरेज बताऊंगा कि जी वो 2 बंदों का क्या उसकी कॉस्ट पड़ेगी। चौथी चीज़ मैं आपको बताऊंगा यूटिलिटीज़ की। यूटिलिटीज़ में क्या क्या कवर होता है, आपका गैस जिससे हीटिंग आती है, आपका बिजली हो गई, आपका उसमें पानी हो गया, और आपका जो सीवरेज होता है, जो वाटर वेस्ट और इस तरह की चीज़ें वो उसमें हो गई, और जो आप कचरा बाहर रखते हैं सिटी वाले आके उसको कलेक्ट करते हैं तो वो भी आपसे चार्ज करते हैं, तो आप पे करते हो। तो जब मैं यूटिलिटीज़ बोलूँगा तो इन सारी चीज़ों को क्लब करके मैं आपको उसकी एवरेज कॉस्ट बताऊंगा इन 7 शहरों के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम सुपर एक्साइटेड टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन आज, ताकि आपको समझ आए कि जी कनाडा बेशक मेजर शहर महंगे हो गए हैं, बट बहुत शहर इस वक्त ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे लोग नहीं हैं, उन्हें लोग चाहिए हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, नंबर 7 पे पहला जिस शहर की मैं बात करूंगा वो रेडियर है। रेडियर कैलगरी से ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव पे है। कैलगरी और एडमिंटन के सेंटर में पड़ता है। एक तरफ इसके एडमिंटन है, एक तरफ इसके कैलगरी है। यहाँ पे एक एवरेज सिंगल पर्सन का जो मंथली एक्सपेंस है जी वो है $861। एवरेज मंथली कॉस्ट एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट की सिटी सेंटर में अराउंड 900 से $950 है। एवरेज कॉस्ट अगर आप या आपका स्पाउस या कोई दोस्त 2 बंदे बाहर खाने जाते हैं, अच्छा खाना फाइन डाइनिंग टाइप की अगर हम चीज़ करने जाते हैं, तो अराउंड $70 यहाँ पे आपका बाहर एक बंदे के खाने पे लगता है, 2 बंदों के खाने पे लगता है। उसके बाद एक अगेन स्मॉल सिंगल फैमिली होम या सिंगल फैमिली अपार्टमेंट जो है उसका मंथली यूटिलिटीज़ का जो खर्चा है रेडियर में वो है $256। तो ये वो 3-4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको उस शहर के बारे में बेसिक आइडिया बता देती हैं कि यार यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग किस तरह की हमारी बहुत हाई है, बहुत कम है, या हमारे बस से बाहर है, या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये शहर है, यहाँ की पॉपुलेशन है जी अराउंड 180,000 पीपल। तो अगेन ये हमारे स्वीट स्पॉट में बिल्कुल पड़ता है। 1,80,000 बंदा यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर आपको अस्पताल भी स्टैंडर्ड के मिलेंगे, बच्चों के स्कूल भी स्टैंडर्ड के मिलेंगे,
आपको शॉपिंग भी हर किस्म की मिलेगी, आपको ग्रोसरी भी मिलेगी, आपको हर चीज़ जो बेसिक नेसेसिटी है वो सारी आपको यहाँ मिलेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट शहर की हम बात करते हैं। ये है नंबर 6 पे हमारा न्यू ग्लासगो, नोवा स्कोशिया। सो नोवा स्कोशिया जो प्रोविंस है ये ओंटारियो के साइड पे आपका ईस्ट में पड़ता है कनाडा के। और यहाँ पे जो एक बंदे का मंथली एक्सपेंस है जी वो है $795। एवरेज जो डाउनटाउन के आसपास जो सिंगल फैमिली अपार्टमेंट अगर आप रेंट करने जाते हैं तो उसका कॉस्ट है अराउंड $800। अगेन 2 बंदों की मील फाइन डाइनिंग पे आप जा रहे हैं तो अराउंड $85। और यहाँ पे जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं वो आपकी अराउंड $202 है, तो लेट्स से $205 वो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं। यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 15 से 20 हज़ार है, लेकिन इसको लिस्ट में डालने का मकसद ये है कि नोवा स्कोशिया प्रोविंस की ओवरऑल पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो इवन दो यहाँ के 15,000 बंदा है, लेकिन इस शहर में आपको वही जो मैं बेसिक फैसिलिटीज़ हैं एज ए न्यू इमिग्रेंट फैमिली की वो आपको सारी मिलेंगी। लोग कम हैं, कंपटीशन कम है, तो जॉब्स बेशक कम होंगी, लेकिन क्योंकि उस जॉब के लिए एप्लीकेंट्स कम है तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिसेंट जॉब बहुत बढ़ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है नंबर 5 पे शरब्रुक, क्यूबेक। तो क्यूबेक प्रोविंस हमारा है अगेन ईस्ट साइड पे है, ओंटारियो जो टोरंटो ओंटारियो है उसके साथ ही लगता है, और ये हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे है। तो हमारा नेक्स्ट अगेन जैसे शरब्रुक क्यूबेक की मैंने बात की, शरब्रुक क्यूबेक की एवरेज मंथली एक्सपेंस जो सिंगल पर्सन के लिए है जी वो है $788। एवरेज मंथली कॉस्ट जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपका होगा जी वो है $600, इसका एवरेज है सिटी सेंटर में। अगेन एवरेज कॉस्ट 2 बंदों की अगर हम डाइनिंग के लिए बाहर जाते हैं तो अराउंड $70 है। और एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट की जो यूटिलिटीज हैं तो यूटिलिटीज की शरब्रुक क्यूबेक में $150 आपका एवरेज यूटिलिटीज आएंगी मंथली। अच्छा, यहाँ की शरब्रुक की टोटल पॉपुलेशन है जी 161,000 पीपल। तो अगेन इस नंबर पे आपको हर फैसिलिटीज यहाँ पे जैसे मैं पहले बता चुका हूँ सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिल रही हैं। काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ शरब्रुक, तो वो आपका एक और मेजर प्लस पॉइंट है। इसके अलावा क्यूबेक के बारे में एक बहुत नोन फैक्ट है कि क्यूबेक बेसिकली फ्रेंच कॉलोनी है। फ्रेंच कॉलोनी का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे फ्रेंच एज अ प्राइमरी लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन अगेन इससे भी डरना हमने नहीं है कि हमारी बहुत मेजर देसी कम्युनिटी इस वक्त क्यूबेक प्रोविंस में रह रही है और उर्दू, हिंदी और इंग्लिश से वो गुजारा कर रहे हैं। आपके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि जी उनको फ्रेंच बहुत आसानी से वो फ्रेंच सीखेंगे, और आपके बच्चे कैनेडियन हिसाब से बाइलिंगुअल होंगे अगर वो यहाँ के क्यूबेक के स्कूलों में जा रहे हैं। अच्छा जी, नंबर 4 पे हमारे पास जो अगली सिटी है वो फिर से एक क्यूबेक की सिटी है और उसका नाम है जी सैग्यूने। सैग्यूने क्यूबेक। अगेन एक बंदे का यहाँ पे जो मंथली एक्सपेंस है वो है $756। $500 में जी सिटी सेंटर में यहाँ पे सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। इसके अलावा 2 बंदे अगर घर बाहर खाना खाने जाते हैं तो $73 में 2 बंदे आराम से अच्छा फाइन डाइनिंग की तरह का खाना यहाँ पे खा सकते हैं। यूटिलिटीज आप सुन के हैरान हो जाएंगे जी। यहाँ पे एक सिंगल अपार्टमेंट का जो सिंगल बेडरूम का अपार्टमेंट है उसकी यूटिलिटीज $110 है एवरेज। $110 आपकी यूटिलिटीज आएंगी महीने की। अच्छा जी, यहाँ सैग्यूने की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 1.5 लाख बंदा यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दूंगा जी। मैं खुद कैलगरी में रह रहा था, मैं पिछले ऑलमोस्ट 18-20 साल से कैलगरी में रहा हूँ, लेकिन कुछ 2-3 साल पहले इन्हीं चीज़ों की वजह से कि चीज़ें इतनी महंगी होने लग गई हैं कैलगरी में, मैं खुद कैलगरी से अराउंड आधे घंटे की ड्राइव पे एक छोटा शहर है, मैं वहाँ मूव हो गया हूँ फैमिली को लेके। तो ये जो मैं आज की वीडियो में आपको कवर कर रहा हूँ ये फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने मेजर चेंज देखी है अपने महीने के खर्चों में, जो कैलगरी में मैं पे कर रहा था और जो मैं इस शहर में आके पे कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा शहर है सेंट जॉन, न्यू ब्रंसविक। न्यू ब्रंसविक अगेन ईस्ट साइड पे ओंटारियो की तरफ, मॉन्ट्रियल की तरफ ये एक प्रोविंस है, मरीन प्रोविंस है। तो आपको ओशन व्यू और ओशन और समुंदर और ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमें अल्बर्टा में नहीं मिलती। और यहाँ के जो सिंगल बंदे का एक्सपेंस है जी वो है $698। सिटी सेंटर का रेंट है जी $870 एवरेज रेंट फॉर अ सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट। यूटिलिटीज यहाँ की आपकी हैं जी एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट की $198 ऑन एवरेज।
इसके अलावा 2 बंदे बाहर खाना खाने जाएंगे, वो बड़ा स्टैंडर्ड सा है जी कि $70 और $80 के बीच में फाइन डाइनिंग। और अगेन जब मैं फाइन डाइनिंग बोलता हूं तो इसका मतलब आप किसी अच्छे प्रॉपर जी रेस्टोरेंट में जाके आप कोई प्रॉपर स्टेक और इस तरह का महंगा सा कोई खाना खा रहे हैं, तो उसकी मैं कॉस्ट आपको इस अपने एस्टिमेशन में बता रहा हूं। अच्छा जी, यहाँ की पॉपुलेशन है 70,000 बंदा यहाँ पे रहता है टोटल। और कुछ एडिशनल चीज़ें अगर यहाँ की बताऊं तो सेंट जॉन जो है वो कनाडा का ओल्डेस्ट इनकॉर्पोरेटेड सिटी है इन द कंट्री, तो दैट्स अगेन अ बिग अचीवमेंट ऑन इट्स ओन। इसके अलावा मेजर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यहाँ पे है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। कनाडा की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है जी वो सेंट जॉन न्यू ब्रंसविक में आपको मिलेगी। फिर हम आ गए अपने नेक्स्ट शहर की तरफ जो है नंबर 3 पे हमारी लिस्ट में। तो नंबर 3 पे जो हमारे पास है शहर, उसका नाम है लॉयडमिंस्टर सस्कैचुअन। तो ये अल्बर्टा प्रेरीज के साथ लगता है, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ करके, लॉयडमिंस्टर सस्कैचुअन। अगेन एवरेज मंथली एक्सपेंस फॉर अ सिंगल पर्सन विदाउट रेंट हमारा है जी $695, जिसमें विदाउट रेंट कहने का मकसद वही हो गया कि जी आपकी ग्रोसरी खर्चे, सारी ट्रैवलिंग, गाड़ी में पेट्रोल, बस का पास, ट्रेन का पास, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। तो वो एवरेज है 695। सिटी सेंटर में 1 बेडरूम अपार्टमेंट जी यहाँ पे आपको मिलेगा $750 में। 2 बंदों की मील यहाँ सस्ती है, $60 में आपको 2 बंदों की फाइन डाइनिंग वाली मील मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ जो यूटिलिटीज़ हैं वो अराउंड $210 आपका एवरेज मंथली पड़ेगा। अच्छा, एक अदर इंटरेस्टिंग बात हमारी ये है कि जो लॉयडमिंस्टर हमारा शहर है ये बॉर्डर शहर है सस्कैचुअन और एल्बर्टा का, और ये आधा शहर आपको एल्बर्टा में मिलेगा और आधा शहर आपको सस्कैचुअन में मिलेगा। टोटल पॉपुलेशन इसकी बिटवीन एल्बर्टा एंड सस्कैचुअन पार्ट कोई अराउंड 30,000 बंदा यहाँ पे रहता है। अच्छा जी, नंबर 1 पे हमारी लिस्ट में जो शहर आ रहा है वो अगेन एक क्यूबेक का शहर है। ओके, सोचने वाली बात है कि क्यूबेक के शहर इतने सस्ते क्यों हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ये इस लिस्ट में 7 में से तीसरा शहर मैं आपको क्यूबेक का बता रहा हूँ, क्योंकि हम जो इमिग्रेंट की जो पॉपुलेशन है ना वो उस तरफ रुझान करते ही नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं तब भी इस चीज़ को आप सोच सकते हैं अपने एक्सपेंसेस कम करने के लिए। अगेन मैं फिर एक बात बोलूँगा जो पहले वीडियोज़ में भी मैंने बोली कि आजकल मेजॉरिटी जॉब्स रिमोट जॉब्स हो रही हैं, कि आप वर्क फ्रॉम होम वाली एक कल्चर नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली बहुत चल रहा है। तो अगर आप किसी भी शहर में कनाडा के काम कर रहे हैं एंड यू वांट टू रिड्यूस कि आपका मंथली एक्सपेंस कम हो, देन डेफिनेटली इन 7 शहरों में से कोई एक शहर ढूंढें। अच्छा, तो अगेन नंबर 1 हमारा है जी ट्रॉय रिवेरिस क्यूबेक। ट्रॉय रिवेरिस क्यूबेक प्रॉब्ली इज द फ्रेंच नेम, तो आई डोंट नो के राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। जो मुझे पढ़ने में आ रहा है वो ट्रॉय रिवेरिस, स्क्रीन पे आपको मैं इसके स्पेलिंग प्रॉपर दिखा रहा हूं। तो यहाँ की एवरेज सिंगल पर्सन का जो एक्सपेंस है विदाउट रेंट वो है अराउंड $600। एवरेज मंथली सिंगल बेडरूम का जो रेंट है सिटी सेंटर में वो है जी $500। एवरेज कॉस्ट ऑफ मील फॉर 2 बंदों की वही $60-65 में हमारी वो पड़ रही है, और यूटिलिटीज़ यहाँ पे $110 है एवरेज। तो अब इन चीज़ों को आप ऐड करें तो आपको समझ आ रही होगी कि वाई दिस सिटी ऑफ क्यूबेक इज़ ऑन द नंबर 1 लिस्ट, कि आपके बेसिक एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने कम हो गए। अगेन अस्पताल, एजुकेशन तो वैसे ही सरकारी है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, तो आपको ये वो जो इंपॉर्टेंट खर्चे हैं जो आपने अपने कम करने हैं, ग्रोसरी, रेंट और फाइन डाइनिंग, कहीं बाहर खाने पे जाना है और इस तरह की चीज़ें वो हैं जो यूटिलिटीज़ हो गई जो आपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस लिस्ट में आपके लिए जी नंबर 1 शहर है। टोटल पॉपुलेशन जी इस शहर की है 1,40,000 बंदा। 1.5 घंटे की ड्राइव पे ये मॉन्ट्रियल से है। तो अगेन वही वाली बात, मेजर सिटी से सिर्फ 1.5 घंटे की ड्राइव पे आप बैठे हुए हैं। और मॉन्ट्रियल ओवरऑल मैं 1-2 बार गया हूँ टोटल। मॉन्ट्रियल बहुत खूबसूरत है, आपको वहाँ का लैंडस्केप और ग्रीनरी और जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी ओल्ड यूरोप की सिटी में फिर रहे हैं, बट यू आर इन कनाडा इन वन ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बड़ा मुझे मज़ा आया ये वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, इसका होमवर्क करने के लिए। मेरी भी नॉलेज काफ़ी इससे बढ़ी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल की कंटेंट समझ आ रहा है, आपका किसी किस्म का फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जिनको आप समझते हैं कि इस तरह के कंटेंट का फ़ायदा होगा, या वो आज नहीं तो कल या इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली उनके लिए ये चैनल एक फ़ायदेमंद चैनल बनेगा। Thank you so much for your time, Ji. Until next time, take good care of yourself and I'll see you in my next video.